नमस्ते साथियों, मैं विकेश कुमार 68वीं बीपीएससी के लिए आपके बीच फुल्ली मॉक टेस्ट लेकर आए हैं और यह पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न मेरा इस प्रकार से है, हाल ही में जनवरी 2022 में यूएनडीपी इंडिया ने किसे अपना पहला युवा जलवायु चैंपियन नियुक्त किया है? तो ये जो है प्राजक्ता कोली को नियुक्त किया है। आयशा मलिक किस देश के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बन गई है? यह है आयशा मलिक। तो ये आपको पता है कि पाकिस्तान की बन गई है। हाल ही में इंडोनेशिया ने किस शहर को अपनी नई राजधानी बनाया है? तो इंडोनेशिया जो है अपनी नई राजधानी बना है नुसांतारा को। हाल ही में ऑपरेशन सजग चर्चा में रहा था। ऑपरेशन सजग तो इसे किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश की पुलिस द्वारा शुरू किया गया है? तो दिल्ली पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है ऑपरेशन सजग। निम्नलिखित में से किस संगठन से दावोस एजेंडा संबंधित है? दावोस एजेंडा तो यह है विश्व आर्थिक मंच। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनकर सारा गिल ने इतिहास रच दिया? तो सारा गिल जो है पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनकर जो है इतिहास रच दिया है पाकिस्तान की। हिंदी साहित्य सम्मेलन के चतुर्थ अधिवेशन के साहित्य समारोह के अवसर पर ईश्वरी प्रसाद साहित्य स्मृति सम्मान किसे दिया गया? ईश्वरी प्रसाद साहित्य सम्मान तो दिया गया है डॉक्टर राम जन्म मिश्र को दिया गया। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। लोक सेवा अधिकार अधिनियम के तहत जनहित के कार्य करने में बिहार के कौन सा जिला प्रदेश में पहले स्थान पर रहा था? तो बिहार का वो जिला पटना है जो प्रदेश भर में प्रथम स्थान पर है। बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है? तो दूसरे जिले बिहार का वो कैमूर है जहाँ पर कि टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है। पीएमओ के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पीएमओ के निदेशक के रूप में श्वेता सिंह को नियुक्त किया गया है। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार दिया गया है सच्चिदानंद के.आर. को। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने किस महिला को 2021 का मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड दिया गया है? तो ये दिया मिर्जा को दिया गया है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए रजत पदक जीतने वाले विकास ठाकुर किस खेल से संबंधित है? तो ये भारोत्तोलन खेल से संबंधित है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में ऊंची कूद में भारत का पहला पदक किसने जीता? ऊंची कूद में तो ये जो है तेजस्विनी शंकर ने जीता। तेजस्विनी शंकर ने। एंटी कोविड ड्रग 2DG किस संगठन द्वारा इसे विकसित किया गया है? 2DG तो ये जो है DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। अगले प्रश्नों को देखा जाए। अंडमान सागर और मलक्का जलडमरू मध्य में भारत इंडोनेशिया के बीच कौन सा अभ्यास आयोजित किया गया? तो ये जो है क्रम संख्या 38वें थे। भारत ने किस राज्य से परमाणु सक्षम अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का तो ये किया ओडिशा से। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। मंगोलिया में खान क्वेस्ट 2022 अभ्यास किसने भाग लिया? तो ये भारत का जो है भारतीय सेना ने भाग लिया था। टेस्ला के प्रमुख है एलन मास्क ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का टेक ओवर किया? तो टेक ओवर इन्होंने किसका किया? तो ट्विटर का किया। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। जलवायु पर आधारित संयुक्त राष्ट्र की 27वीं वार्षिक बैठक COP27 किस देश में आयोजित की जाए? तो ये जो है मिस्र में आयोजित किया गया था। हाल ही में किस राज्य को 100%
हर घर जल राज्य घोषित किया गया। तो हर घर जल राज्य जो है गुजरात को भी घोषित किया गया है, लेकिन पहला राज्य जो है गोवा था। उस व्यक्तित्व का नाम बताइए जिसने अक्टूबर 2022 में अमेरिका के टेक्सास में आयोजित 2022 फार्मूला 1 आरामको यूनाइटेड स्टेट्स यूएस ग्रांड प्रिक्स जीता था। तो इनका नाम हो जाएगा मैक्स वर्स्टेपन। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अक्टूबर 2022 में इसरो के सबसे भारी रॉकेट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 या GSLV मार्क 3 ने OneWeb के जेन 1 ब्रॉडबैंड संचार उपग्रह को लो अर्थ ऑर्बिट यानी LEO में सफलतापूर्वक स्थापित किया था। तो ये जो है 36वें था। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। हर दिन हर घर आयुर्वेद, हर दिन हर घर आयुर्वेद की थीम के साथ दुनिया भर में 7वां आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया? तो 23 अक्टूबर 2022 को मनाया गया दुनिया भर में आयुर्वेद दिवस। हाल ही में यानी कि नवंबर 2022 में जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में नल कनेक्शन देने में कौन सा शहर अव्वल रहा था? तो शाहजहांपुर शहर अव्वल रहा था। ई गवर्नेंस का 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन 26 नवंबर से किस राज्य में जो है आयोजित किया गया? तो ये जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। निम्नलिखित में से किसने अटलांटिक महासागर ओशियन तल का पहला वैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया है? तो मेरी थारप ने जो है तैयार किया है। राष्ट्रीय एकता दिवस 2022 पूरे भारत में 19 नवंबर 2022 को किसकी जयंती मनाने के लिए मनाया गया? तो इंदिरा गांधी की जयंती मनाने के लिए मनाया गया। 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसे मिला? तो ये चिरंजीवी को दिया गया। किस देश ने ह्वांगसोंग 17 यानी कि ह्वांगसोंग 17 या मॉन्स्टर मिसाइल लॉन्च किया? तो यह उत्तर कोरिया के द्वारा लॉन्च किया गया। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसको हराया था? हेमू विक्रमादित्य को, यानी कि अकबर और हेमू के बीच हुआ था। वैदिक साहित्य किस नाम से जाना जाता है? वैदिक साहित्य जो है श्रुति के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म अपनाने वाला प्रसिद्ध इंडो यूनानी राजा कौन था? तो ये था मेनांडर। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। मौर्य काल में स्थानिक कौन था? तो मौर्य काल में जो है ये स्थानिक शब्द किसके लिए था? तो जिला प्रशासक के लिए प्रयोग होता था। भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय, तो भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। दुनिया का हो जाएगा तक्षशिला। महाजनपदों में कितने राज्य थे? तो 16 राज्य थे, 16 महाजनपद थे। निम्नलिखित में से किस कुषाण राजा ने संपूर्ण विश्व के स्वामी की उपाधि धारण किया? संपूर्ण विश्व के स्वामी की उपाधि कड़फिसेस सेकेंड जो है धारण किया था। जागीर से आप क्या समझते हैं? जागीर से आप क्या समझते हैं? तो ये अधिकारी को राजस्व का अधिकार देता है जागीर। मुगल प्रशासन में सैन्य भर्ती की देखभाल किसके द्वारा की जाती थी? तो सैन्य भर्ती की देखभाल जो है किसके द्वारा? तो ये बख्शी के द्वारा की जाती थी। इनमें से किसने पावत की रचना की? पावत की रचना जो है मलिक मोहम्मद, पावत यानी कि पद्मावत की रचना जो है मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा किया गया। किताब ए रहला, तो ये इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? तो ये खैराती विभाग का जो है अस्पताल था। निम्नलिखित में से किस युद्ध में तोपों की पहली बार प्रयोग? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तोप का जो है पहला बार प्रयोग किया था 1526 में इब्राहिम लोदी के विरुद्ध। निम्न में से कौन से जैन धर्म से संबंधित हैं? जैन धर्म से संबंधित हैं देखें तो
अनेकांतवाद है और फिर स्यादवाद है। तो 1 और 3 यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था स्थलभद्र की अध्यक्षता में, और दूसरा हुआ था वल्लभी गुजरात में क्षमा सरवन की अध्यक्षता में। दक्षिण भारत में जैन धर्म किसके नेतृत्व में? तो भद्रबाहु के नेतृत्व में, क्योंकि भद्रबाहु कर्नाटक चले गए अपने शिष्य के साथ, जो कि दिगंबर कहलाए, और ये जो है स्थलभद्र मगध में ही रहे, तो ये श्वेतंबर कहलाए। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या समानता थी? बौद्ध धर्म जैन धर्म में जो है दोनों में जाति प्रथा का विरोध किया गया, सत्य है, और दोनों ने पुनर्जन्म का सिद्धांत दिया, ये भी सत्य है, पुनर्जन्म का सिद्धांत को माना। दोनों ने अहिंसा और सत्य का प्रचार किया, ये भी सही है, और दोनों ईश्वर की महिमा का खंडन करते हैं, ये भी सही है। सभी सही हैं, तो आंसर ई हो जाएगा 1 से अधिक। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो गीता रहस्य नामक ग्रंथ जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया। किस भारतीय नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिलता है? तो ये जिन्होंने यानी किसने देखा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। निम्न में से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई प्रत्यक्ष कार्रवाई यानी डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को? 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का जो है संयोजक, तो ये हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। इनके महासचिव थे, अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा के सिद्धांत को कब स्वीकार किया गया? तो 1853 ईस्वी में जो है स्वीकार किया गया। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य जो है बातें किनके द्वारा कही गई? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कही गई, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने किया? तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 को गुलामी का चार्टर किसने कहा? गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 को गुलामी का चार्टर, तो ये कहने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1921 में मलाबार में मोपला विद्रोह निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध हुआ? तो मोपला विद्रोह जो है अंग्रेज जमींदार प्लस भारतीय जमींदार के विरुद्ध हुआ था, तो इसलिए आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 1918 में कांग्रेस में दूसरा विभाजन किस आधार पर हुआ था? 1918 में कांग्रेस में दूसरा विभाजन जो हुआ था, 16 में तो दोनों एक हो गए थे, लेकिन 18 में फिर विभाजन हो गया था, और इसका वजह था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की जो है घोषणा। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू किया गया? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को जो है प्रारंभ किया गया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में अंग्रेज़ों के भारत से वापस जाने की घोषणा कब किया? तो 20 फरवरी 1947 को किया था, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को अवैध घोषित किया था? तो अवैध घोषित किया था 1934 में, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो विनोबा भावे के द्वारा जो है ये प्रारंभ किया गया। निम्नलिखित में से किसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा? तो वुड डिस्पैच 1854 को जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक बंदरगाह है? तो प्राकृतिक बंदरगाह हो जाएगा विशाखापट्टनम। बैलाडीला लौह अयस्क खान है, तो लौह अयस्क हो जाएगा। 1904 में भारत में पहली सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई? तो पहली सीमेंट फैक्ट्री चेन्नई में स्थापित की गई। चक्रवाती तूफानों से भारत के कोरोमंडल तट पर
किन महीनों में अच्छी वर्षा होती है चक्रवाती तूफानों से? तो ये हो जाएगा नवंबर और दिसंबर में। अगले प्रश्नों को देखें। हरित क्रांति के दौरान भारत में उच्च उपज देने वाले बीजों का उपयोग करके कौन सी फसल काटी गई थी? तो कौन सी फसल काटी गई थी? चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का। चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का। निम्नलिखित में से कौन भारत में एक से अधिक राज्यों को शामिल करने वाली बहुउद्देशीय परियोजनाएं नहीं है? देखें तो कौन सा परियोजनाएं नहीं है? पोलावरम परियोजनाएं नहीं है, बाकी गोदावरी घाटी निगम, भाखड़ा, चंबल ये सब अन्य राज्यों में भी है एक से अधिक। भारत का बायोस्फीयर रिजर्व नंदा देवी, जिसे यूनेस्को की साइट में भी शामिल किया गया था, ये उत्तराखंड में है। निम्नलिखित में से किसे टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है? इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान को टॉप स्लिप में जाना जाता है। भारत में आर्सेनिक की समस्या का कारण क्या है? तो भारत में आर्सेनिक की समस्या का कारण जो है देखा जाए तो प्रभावित क्षेत्रों में भूजल का अत्यधिक दोहन होता है आर्सेनिक के कारण से। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या तो हो जाएगा मध्य प्रदेश में, SC रहता तो हो जाता उत्तर प्रदेश में। साफ रात मेघिया रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, इसका वजह हो जाएगा तो ये विकिरण के कारण से ऐसा होता है। कच्चा तेल किस आसवन प्रक्रिया के अधीन है? तो कच्चे तेल को जो है शुद्ध किया जाता है प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी की विशेषता है? और ये मिट्टी के बारे में कहा गया है कि मौसम के साथ मिट्टी की विशेषताओं में उतार चढ़ाव होता है। मिट्टी एक प्रकार से क्षय का परिणाम है। मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा मौसम एवं ऋतुओं के साथ बदल जाती है। यानी कि इन तीनों बातों में जो है कौन सा बात सत्य है? तो सत्य यही बात हो जाएगा कि ये जो है मौसम के साथ मिट्टी की विशेषताओं में उतार चढ़ाव होता है, ये भी सही है। और मिट्टी एक प्रकार से क्षय का परिणाम है, ये भी सही है। और मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा मौसम एवं ऋतुओं के साथ बदल जाती है, ये भी सही है। 1, 2, 3 तो आंसर हो जाएगा C। सूर्य की ऊर्जा निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है? तो सूर्य की ऊर्जा हो जाएगा नाभिकीय संलयन विधि के द्वारा। वायुमंडलीय ग्रीन हाउस प्रभाव, तो वायुमंडलीय ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कारण हो जाएगा वातावरण द्वारा अवरक्त विकिरणों का अवशोषण और पुनः उत्सर्जन। राइट आंसर B हो जाएगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना का लक्ष्य, तो भारत के संविधान की प्रस्तावना का लक्ष्य है उसके सभी नागरिकों के लिए क्या सुनिश्चित करना? तो सभी नागरिकों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समता, व्यक्ति की गरिमा, ये सभी जो है लक्ष्य सुनिश्चित किया गया। तो आंसर E हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में नहीं है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय भी है, धार्मिक राज्य की स्थापना करना नहीं है और पूंजीवाद राज्य की स्थापना करना भी नहीं है। आंसर 2 सही 2 गलत, तो E हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निपटाए गए बाबरी मस्जिद बनाम बाबरी मस्जिद या फिर राम जन्मभूमि का विवाद जो न्यायालय के सामने था वह किस प्रकार का था? तो वह जो है स्वत्वाधिकार मुकदमा था, स्वत्वाधिकार मुकदमा। सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? सूचना के अधिकार के संबंध में तो ये हो जाएगा कि यह एक विधिक अधिकार है, तो राइट आंसर C हो जाएगा। किसी राज्य के गवर्नर जनरल के संबंध में विचार करना है, उसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, सत्य बात है। फिर उसके बाद देखें तो राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद पर रहते हैं, ये भी सही है। उनमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, ये भी सही है। सामान्यतः 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं, ये भी सही है।
1, 2, 3, 4 यानी कि सभी चारों बातें जो है सत्य हैं। निम्न विधेयक में से किसी एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक होता है। तो ये विधेयक हो जाएगा संविधान संशोधन विधेयक। निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो राज्य वित्त आयोग उत्तरदायी होते हैं। राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे देगा? विधानसभा अध्यक्ष, तो दे देगा उपाध्यक्ष को। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? मुख्य निर्वाचन जो है अधिकारी की जो है तो ये 6 वर्ष तक बने रहेंगे या फिर 65 वर्ष, जो इनका उम्र पहले हो जाएंगे वहाँ तक वो बने रहेंगे। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो ये जो है चार्टर अधिनियम था 1813 का, इसलिए राइट आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। किस समिति ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके संबंधित प्रायोजक बैंकों के साथ विलय करने की सिफारिश किया था? तो ये खुसरो समिति के द्वारा सिफारिश किया गया। निम्नलिखित में से कौन उत्पादन का कारक नहीं है? उत्पादन का कारक जो है इनमें से कौन नहीं है? पूंजी है, भूमि है, श्रम है, पूंजी है, मजदूरी उत्पादन के कारक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी की गणना करने का सही तरीका नहीं है? जीडीपी की गणना में किनका जो है इस्तेमाल नहीं करते हैं, देखते हैं। उत्पादन विधि है, आय विधि है, व्यय विधि है, लागत को कम करने की विधि ये नहीं है। निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? देखते हैं कौन सही है। कारक लागत का सकल घरेलू उत्पाद शुद्ध मूल्यवर्धन प्लस मूल्यह्रास, शुद्ध मूल्यवर्धन प्लस मूल्यह्रास। कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद बराबर शुद्ध मूल्यवर्धन प्लस मूल्यह्रास। तो राइट आंसर जो है ये हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। नॉमिनल जीडीपी के लिए कौन सा कथन सही है? तो इसकी गणना मौजूदा कीमतों के आधार पर की जाती है, सत्य है। नॉमिनल जीडीपी की गणना बेस प्राइस के आधार पर की जाती है, ये भी सही है। नॉमिनल जीडीपी के आंकड़े वास्तविक जीडीपी की तुलना में अर्थव्यवस्था का सटीक तस्वीर दिखाते हैं, ये भी सही है। और एशिया के सकल घरेलू उत्पाद यानी नॉमिनल में भारत की हिस्सेदारी 9%, ये भी सही है। तो आंसर ई हो जाएगा 1 से अधिक। प्रांतीय कांग्रेस समिति एवं बिहार प्रांतीय संघ की संयुक्त बैठक 13 जुलाई 1919 को कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो ये आयोजित की गई थी पटना में। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। बिहार में लेटेराइट मृदा किस भाग में पाई जाती है? तो छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग में लेटेराइट मृदा पाई जाती है। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में आदिवासी आंदोलन शुरू हुआ था किस वर्ष? 1895 में ही शुरू हो गया था। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी मृदा नहीं है? उत्तरी गंगा के मैदान में देखें तो कौन सी मृदा नहीं है? नवीन जलोढ़ मिट्टी है, बलसुंदरी मिट्टी है और दलदली मृदा है, बलथर मिट्टी जो है नहीं है। बिहार राज्य की कर प्राप्तियों में सर्वाधिक योगदान किस मद का है? कर प्राप्तियों में सर्वाधिक योगदान किस मद का है? तो ये हो जाएगा बिक्री व्यापार पर, बिक्री व्यापार आदि पर जो है कर होते हैं। बिहार में कहाँ सर्वाधिक औसत वर्षा? तो सर्वाधिक औसत वर्षा किशनगंज में हो जाएगा। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी मृदा नहीं पाई जाती है? उत्तरी गंगा के मैदान में फिर पुनः वही बात कहा गया है। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी है, बलसुंदरी है, बलथर नहीं है, दलदल है। बिहार का सर्वाधिक सघन वन आच्छादित जिला कौन सा है? सर्वाधिक सघन वन आच्छादित जिला हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? जगदीशपुर में तो यह हो जाएगा हरकिशन सिंह था। स्वतंत्र रूप से लटके हुए लकड़ी के एक ढांचे में
कील ठोकना कठिन होता है। कौन सा नियम इस कथन का समर्थन करता है? तो इसका समर्थन न्यूटन गति का तीसरा नियम करता है। 3D फिल्में देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे होते हैं तो पोलराइड प्रकार के होते हैं। बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? तो निम्न घनत्व के कारण जो है वायुमंडल में तैरते हैं। दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाता है तो अपकेंद्रीय बल के कारण जो है ये अलग हो जाते हैं। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो बॉल पेन जो है गुरुत्वीय बल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं तो आंसर हो जाएगा सी। वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग करते हैं, यानी कि पश्च दृष्टि के लिए जो है प्रयोग करते हैं किस दर्पण का? तो उत्तल दर्पण का। किसी पिंड की उस गति को क्या कहते हैं जिसकी कुछ समय के अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती है? तो इस गति को आप कहेंगे आवधिक गति। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? तो यह हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक है? तो प्राकृतिक बहुलक हो जाएगा रेशम। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो मायोग्लोबिन या फिर हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। इंसुलिन में जो है जस्ता पाया जाता है। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में किसको वुड स्पिरिट भी कहा जाता है? तो वुड स्पिरिट कहा जाता है मेथिल एल्कोहल को। राइट आंसर ए हो जाएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में तो यह रंगहीन गैस जिसमें यह एक रंगहीन गैस होते हैं जिसमें सड़े अंडे जैसी गंध होती है। कठोर स्टील में होता है, यानी कठोर स्टील में जो है कार्बन की प्रतिशतता देखा जाए तो 0.5 से 1.5% तक होती है। लोहे को जंग लगता है, तो लोहे को जंग लगता है किस कारण से? तो ऑक्सीकरण के कारण से जंग लगता है। कार्बन डाइऑक्साइड हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तो यह हो जाएगा निर्जलीकारक हो जाएंगे। निम्नलिखित में से अश्रु गैस का घटक कौन सा है? तो क्लोरोपिक्रिन हो जाएगा अश्रु गैस का घटक। अगले प्रश्न को देखें। पुदीना के निम्नलिखित भागों में से किस एक में तेल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है? पुदीना के पत्ती में पाया जाता है, पत्ती में। शरीर के जोड़ों में गठिया अर्थात अर्थराइटिस निम्नलिखित में से किसके जमाव के कारण से हो जाता है? तो यूरिक अम्ल के जमाव के कारण से। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े? 24 पसली अर्थात 12 जोड़े पाए जाते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर हाउस कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। यातायात का प्रबंधक गोल्जी काय को कहा जाता है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को, और प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। रेड डाटा बुक में निम्नलिखित में से कौन सा डाटा पाया जाता है? तो रेड डाटा बुक में देखेंगे तो सभी विलुप्त प्राय प्रजातियों की जो है डाटा इसमें इकट्ठा की जाती है। ग्लाइकोजन, स्टार्च तथा सेलुलोज किसके बहुलक हैं? ग्लाइकोजन, स्टार्च और सेलुलोज ये जो हैं सभी ग्लूकोज के बहुलक हैं, तो आंसर बी हो जाएगा। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई विभाजन नहीं होती है? तंत्रिका ऊतक में कोई विभाजन नहीं होती है। आलू, टमाटर और बैगन 3 विभिन्न वर्ग स्पेसीज हैं, परंतु वे किस वंश अर्थात जीनस के अंतर्गत आते हैं? तो ये सोलेनेमन के अंतर्गत आते हैं, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। बिहार में 2022-23 में सर्वाधिक राजस्व निम्न में से किससे प्राप्त होने का अनुमान है? तो सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा। आंसर हो जाएगा बी। ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना, ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना के तहत कुल कितने टोलों के लिए योजनाओं की स्वीकृति दी जा चुकी है? कुल जो है 4643 टोलों के लिए योजनाओं की स्वीकृति दी जा चुकी है। सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग
उन्नयन योजना के तहत किसान संगठनों को कितने प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा? ये जो है किसान संगठनों को, तो ये उपलब्ध कराएगा 35%। कारीगर सम्मान योजना के तहत राज्य के बुनकरों को कितनी राशि कार्यशील पूंजी ऋण के स्वरूप में दी जाएगी? तो ये दी जाएगी 10,000 रुपये। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश तो लक्षद्वीप हो जाएगा। बिहार राज्य में द्वितीय एम्स की स्थापना की जाएगी कहाँ पर? पहला तो पटना है और दूसरा दरभंगा हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक ग्रामीण आबादी है? किस राज्य में जो है सबसे अधिक ग्रामीण आबादी? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। बिहार में 2021 में सबसे अधिक किस प्रकार के वन हैं? बिहार में जो है 2021 में सबसे अधिक किस प्रकार के वन रहे हैं? तो ये हो जाएगा खुला वन जो है बहुत अधिक मात्रा में है। विश्व एड्स दिवस आपको पता है कि 1 दिसंबर को मनाया जाता है। बिहार में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाला जिला, क्षेत्रफल के दृष्टि से तो कैमूर हो जाएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA किस शहर में स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की है? तो ओडिसी हो जाएगा ओडिशा का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। डांडिया गरबा गुजरात का हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस त्योहार में नौका दौड़ एक विशेष प्रतियोगिता है? नौका दौड़, तो नौका दौड़ जो है ओणम में हो जाता है। कहाँ पे? केरल में होता है। एक पुस्तक है कथा सरित सागर, तो इनके लेखक हो जाएंगे सोमदेव। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये हो जाएंगे जिनेवा में। राइट आंसर ए हो जाएंगे। ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।